तरीके से वो उनका बिहेवियर है, और ख़ासकर ये मोदी, ये इसने तो तबाह कर दिया ना, इसने तो मुल्क भी तबाह कर दिया। एक वक्त आएगा कि इनके अपने लोग मोदी को मारेंगे, क्योंकि ही इज़ गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। और तुम नेबर को कैसे चेंज कर सकते हो? अब आप मुझे ये बताएं कि हमने जो दावा किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, किधर गया वो? सही कह रहे हैं। वर्ल्ड कप के ऊपर भी आप मान गए, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने आपको घुटने टेकवा दिए। जावेद मियांदाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। कराची में सिंध प्रीमियर लीग की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए लेजेंड मियांदाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद है, उसे अपने मुल्क के लोग ही मारेंगे। ये सिर्फ इनकी जो बीजेपी है, ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट आई है, इनको कोई तकलीफ होती है। हालांकि कांग्रेस आती है, उनको इतनी नहीं कोई प्रॉब्लम थी। इनको तकलीफ है कि हम किसी किस्म के अपने रिलेशनशिप्स आगे ना बढ़ाएं। जब तक मोदी है ये एक्सट्रीमिस्ट है, इसको क्रिकेट अपनी कौम से एक वक्त आएगा कि इनकी कौम इसे मारेगी। तो इससे बुलंद बांग दावे करने की जरूरत क्या थी? आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की सुक्की हुई है? जो लोग आपको छलांगे लगा रहे हैं, बहुत सुक्की हुई है। और भारतीय मीडिया जो है वो तो कह रहा है कि जी पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी आए दिन ऐसा कोई न कोई बयान दे देते हैं जिनसे उनकी हताशा नज़र आती है, जो कि भारत के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों कि जावेद मियांदाद, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं, उन्होंने अभी एक नया बयान दिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान नहीं जाने की खबर सुनकर जावेद मियांदाद ने कहा है कि दरअसल पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ इंडियन जनता भी मैच देखना चाहती है भारत और पाकिस्तान की, लेकिन इसके बीच में दीवार बनकर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खड़े हैं। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय कौम नरेंद्र मोदी को मार देगी। ये बयान सुनकर पूरे पाकिस्तान में खलबली तो मच चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया ने ही जावेद मियांदाद को बुरी तरह से लताड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते पाक मीडिया क्या कह रही है इस इशू पर। जब तक इंडिया हमारे पास नहीं आती, तो इंडिया की टर्न है। इंडिया सपोज टू बी कम एंड प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान, क्यों हम खेल के आए हुए। तो हमारा पहले यही होता था, एक साल यूँ एक साल यूँ, राइट। मगर जिस तरीके से वो उनका बिहेवियर है, और ख़ासकर ये मोदी, ये इसने तो तबाह कर दिया ना, इसने तो मुल्क भी तबाह कर दिया। एक वक्त आएगा कि इनके अपने लोग मोदी को मारेंगे, क्योंकि ही इज़ गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। और तुम नेबर को कैसे चेंज कर सकते हो? आप पड़ोस को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, मगर ये आग आप बढ़ा रहे हैं, इसका दोनों तरफ फ़ायदा नहीं होना। तो ये चीज़ें, जब तक स्पोर्ट्स वो चीज़ है कि ये बुराइयों से बचाती है, ये एक दो कंट्रियों को मिलाती है, इससे आपके रिलेशन बनते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल सहन कि हमें, अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता और नहीं खेलता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत ज़बरदस्त है, हमें इनकी फ़िक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता। वी हैव इनफ मनी, एवरीथिंग, ग्राउंड, क्रिकेटर्स हमारे पैदा हो रहे हैं माशाल्लाह। हाइब्रिड मॉडल पर भारत ने कोई बयान नहीं दिया, जय शाह खामोश है। पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे होता है तो बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में हो, जिस पर भारत तैयार नहीं हुआ। क्या समझते हैं, ये हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया जो हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया? हम तो ऐसे जश्न मना रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है। देखिए, इन्होंने आके सबसे पहले जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि या इंडिया पाकिस्तान आएगा, वरना हम वर्ल्ड कप पे नहीं आएंगे, वापस जाएंगे इंडिया में। सही। अब जब आप ये चीज कह देते हैं तो फिर आप रुकते हैं, फिर आप डेस्परेट नहीं होते, फिर अगले को जो है वो कोई ना कोई जो है वो तजवीज का, उसका इंतजार करते हो या प्रपोजल का इंतजार करते हो। हमने नहीं किया, फिर हमने ये कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल, फिर हमने कह दिया वर्ल्ड इसका एशिया कप का फाइनल लॉर्ड्स पे करा देंगे। सही। उनका मौका फेंक था कि हमने नहीं आना। जब आपने ये कह दिया कि एशिया कप अगर इंडिया ना आया तो हम भी नहीं आएंगे, इसके ऊपर फिर कायम रहते। अगर आपका ये स्टेटमेंट था और उसके बाद आप सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में लाके छलांगे मार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शर्म से डूब मर जाना चाहिए।
लेकिन आमिर, आप क्या समझते हैं, सेठी साहब ने तो बड़े इंटरव्यूज दिए जब दुबई गए, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना पैसा पीएसएल से आ गया है कि हमें ज़रूरत नहीं है। किसी ने उनसे पूछा कि जनाब अगर एशिया कप की आपको मेज़बानी न मिली तो $6 मिलियन का नुकसान होगा। उन्होंने कहा हम माली मुश्किलात का कोई सामना नहीं करेंगे हम, और हमारे पास ये, तो इतने बुलंद बांग दावे करने की ज़रूरत क्या थी? आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की सुबकी हुई है? जो लोग आपने सही कहा छलांगे लगा रहे हैं, बहुत सुबकी हुई है। और भारतीय मीडिया जो है वो तो कह रहा है कि जी पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। देखें अब जो इन्होंने किया है, मेरे ख्याल में तो वो तो ब्लंडर है। इनको बिल्कुल नेगोशिएशन नहीं आती, बिल्कुल। और इन्होंने पाकिस्तान का एक दफा फिर जो एक फर्म स्टैंड था वो इन्होंने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने जो दावा किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, किधर गया वो? सही कह रहे, वर्ल्ड कप के ऊपर भी आप मान गए। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने आपको घुटने टकवा दिया। और जो छलांगे मार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको तो छलांगों की बजाय कुछ और सोचना चाहिए, इनको एम्बैरेस फील करना चाहिए। नजम सेठी का बयान कल आप देख रहे थे ट्विटर पर, वो टॉप ट्रेंड कर रहा था और वेल डन नजम सेठी कहा जा रहा था, बिकॉज उन्होंने बोला है कि जो एशिया कप की मेज़बानी है उसके लिए पाकिस्तान तैयार हो जाए। गिनती के 4 मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे पाकिस्तान में, और बाकी के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। जो हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे थे वो किसी भी सूरत जो है, वो पहले तो कहा जा रहा था कि इंडिया को काबिल एतराज़ है, उनके लिए कबूल नहीं है, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि जो हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान का हक था, मेज़बानी इस दफ़ा पाकिस्तान ने करनी थी। जो असल मैच है पाकिस्तान भारत का, वो आवाम देखना चाहते थे, वो तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। इंडिया ने हमेशा हमें कह लो कि ब्लैक बॉल करने की कोशिश की है और ये करता रहेगा टिल द टाइम कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हो। अब जितने भी प्लेयर हैं, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में, ये कोई किसी को कोई एतराज नहीं है इंडियन प्लेयर्स को। दे ऑल लव टू प्ले विद अस, वी लव टू प्ले विद देम, एंड फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ इनकी जो बीजेपी है, ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट आई है, इनको कोई तकलीफ होती है। हालांकि कांग्रेस आती है, उनको इतनी नहीं कोई प्रॉब्लम थी। इनको तकलीफ है कि हम किसी किस्म के अपने रिलेशनशिप्स आगे ना बढ़ाएं। और आपने सही कहा, हम बिल्कुल चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच एक इधर भी हो, एक इंडिया में भी हो, बट मुझे नहीं समझ आती कि हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह क्यों करता है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना अंडर डोमिनेशन है बाय द गवर्नमेंट कि वो बेचारे खुद नहीं कर सकते। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान मीडिया ने ही जावेद मियांदाद और पीसीबी को धो दिया है। दरअसल बात यह है दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया के साथ साथ पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी ये जानते हैं कि भारत के बिना पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर सकता। यही कारण है कि इनकी हताशा ये नज़र आती है कि आए दिन ऐसा कोई ना कोई बयान देते हैं जिनसे ये सुर्खियों में बने रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सुझाव ज़रूर दें जावेद मियांदाद के इस बयान पर। और मिलते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।